हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी मैथ की क्लास है। इसमें हम मैथ के कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, ये आपकी जो क्लास है क्लास 6 के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, पैटर्न इन मैथमेटिक्स। इससे पहले की वीडियो मैंने बना दी है। जिस बच्चों ने वो जाके नहीं देखी है, एक बार वो जाके देख लीजिए। और उसके आगे का हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है पैटर्न। आपके चैप्टर का नाम ही क्या है, पैटर्न इन मैथमेटिक्स है। और उसमें हमने दो पार्ट में से डिवाइड किया था। स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था शेप सीक्वेंस एंड नंबर सीक्वेंस। अब तक की वीडियो में हमने नंबर सीक्वेंस के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, जिसमें अपने नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर और इन नंबर्स को कैसे ऐड करना है, किस तरीके से इनका पैटर्न बनाना है, ये सब हमने देख लिया था। नाउ अब हम बात करते हैं इसके शेप सीक्वेंस पे। ठीक है, नंबर सीक्वेंस के बारे में हमने जान लिया, उनसे रिलेटेड सम्स कर लिए, उनको कैसे ऐड करना है ये सब जान लिया। अब हम पढ़ेंगे शेप सीक्वेंस कि शेप का सीक्वेंस किस तरीके से होता है। ओके, फर्स्ट का लिखा आपका रेगुलर पॉलीगन। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर से ही पहले हम क्या बात करते हैं, पॉलीगन क्या, व्हाट इज पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, एक टर्म आपके सामने आई पॉलीगन। व्हाट इज पॉलीगन। पॉलीगन एक ऐसा डायग्राम है या ऐसा फिगर है, सॉरी ऐसा फिगर है कि जो कौन सा फिगर है, जो चारों तरफ से बंद हो। जैसे हम डायग्राम बनाते हैं ना, ये हमने एक लाइन बना दी, इस तरीके से एक डायग्राम बना दिया, ये कर दिया, ये बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिया। ये सब क्या है, कहीं ना कहीं एक फिगर है ये। लेकिन पॉलीगन का मतलब क्या होता है बेटा, जो चारों तरफ से बंद हो, ऐसा फिगर जो क्या हो, क्लोज फिगर हो। हम पॉलीगन के बारे में एक बात कह सकते हैं कि कैसा होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, क्लोज फिगर। ओके, मीन जहां जितनी भी इसकी साइड्स हैं, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, ये हर साइड से कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये पॉलीगन है, क्या है पॉलीगन। अगर मैं इसको ऐसा छोड़ दूं, क्या ये पॉलीगन है, नो इट इज नॉट पॉलीगन, बिकॉज यहां से ये ओपन है, दैट्स वाई इट इज नॉट पॉलीगन। एंड दिस इज पॉलीगन बिकॉज ऑल सराउंडिंग आर क्लोज, all line segment are join with and that is called polygon. Okay, I hope आपको polygon समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लोज फिगर है, फर्स्ट की बात ये हो गई। सेकंड बात क्या होती है, ये क्या होते हैं, इसके पॉइंट ज्वाइन होते हैं, ज्वाइंट विद एंड पॉइंट। अपने खुद के एंड पॉइंट से, अगर यहाँ इसका पॉइंट है तो ये अपने एंड पॉइंट से क्या है, ये एक दूसरे से ज्वाइंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक लाइन हमने बना दी ज्वाइंट नहीं है। अगर ज्वाइंट नहीं है तो पॉलीगन नहीं है। तो दूसरा पॉइंट क्या रखेंगे हम, ज्वाइंट एंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड लाइन क्या है इसकी, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होते हैं, किसी लाइन सेगमेंट से, इसमें कर्व नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डायग्राम बनाया, क्या ये पॉलीगन है, इज इट पॉलीगन, नो, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉलीगन। लाइन सेगमेंट मतलब एक किसी लाइन के टुकड़े से बना है। ठीक है, किसी लाइन के टुकड़े से बना है, उसको क्या बोलेंगे हम, लाइन सेगमेंट। तो पॉलीगन की खास बात क्या हो गई, क्लोज होना चाहिए, सारे पॉइंट आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, मीन्स जो उसके सिरे हैं वो कनेक्ट होने चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। ओके, अब बात आती है रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या होता है, जितने भी लाइन सेगमेंट है सब इक्वल होने चाहिए। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है, रेगुलर पॉलीगन क्या होना चाहिए, इसमें जितनी भी अगर नंबर ऑफ इक्वल साइड, सबकी क्या होनी चाहिए, इक्वल साइड होनी चाहिए, या इक्वल लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। इक्वल लाइन सेगमेंट से बना होता है, बना होना चाहिए। और जितने नंबर ऑफ साइड बनेंगी उतने ही नंबर ऑफ एंगल बनेंगे, और जितनी नंबर ऑफ साइड बनेंगी उतने ही क्या बनेंगे, उसमें एंगल बनेंगे। जैसे ये मैं यहाँ बनाती हूँ। ठीक है, जैसे हम इसे बोलेंगे, अगर ये 3 सेंटीमीटर की हमने ड्रॉ करी फॉर एग्जाम्पल, ये भी 3 सेंटीमीटर की, ये भी 3 सेंटीमीटर की, तो मीन ये आपका रेगुलर पॉलीगन है। इसका पॉइंट इससे एंड जुड़ा हुआ है, इसका पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, इसका पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, और क्लोज फिगर है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, सारे ज्वाइंट हैं। और उसके बाद जितनी साइड है, अगर ये इक्वल साइड है, ये 3 ये 3 ये 3, और जितनी साइड है, अगर साइड 3 है तो एंगल भी कितने आ रहे हैं, 1 2 3, एंगल भी 3 आ रहे हैं। तो रेगुलर पॉलीगन की खास बात यह है, जितनी साइड होंगी उतने ही क्या होंगे, एंगल होंगे। इक्वल साइड इक्वल लेंथ इक्वल एंगल।
इक्वल साइड इक्वल एंगल, ठीक है, इक्वल लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट ही तो होते हैं, ये क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट ही तो होते हैं, या आप साइड बोल दीजिए या लाइन सेगमेंट बोल दीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा रेगुलर पॉलीगन क्या है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। अगर ये साइड टू की तो ये भी टू की, ये भी टू की, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है। फिर आज हम बात करते हैं स्क्वायर, इसमें कितनी आ रही है, थ्री साइड, साइड थ्री और एंगल भी थ्री। फिर हम स्क्वायर की बात करते हैं, अगर स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की खास बात क्या होती है, इसकी फोर साइड होती है, और फोर साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। तो जब फोर साइड है, 1 2 3 4, तो एंगल भी कितने बन रहे हैं, फोर बन रहे हैं, और चारों तरफ से बंद है। इसमें कितनी साइड है, इसमें भी देखो साइड फोर है, और एंगल भी कितने हैं, फोर है। ओके, फोर, थ्री साइड वाले को ट्रायंगल बोलते हैं, फोर साइड वाले को क्या बोलेंगे, स्क्वायर, और फाइव साइड वाले को क्या बोलेंगे, फाइव साइड वाले को पेंटागन, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, फाइव साइड है तो कितने एंगल होंगे, एंगल भी कितने होंगे, फाइव होंगे। ऐसे ही सिक्स साइड वाले को हेक्सागन, इस तरीके से जितनी जितनी साइड बढ़ जाएंगे एंगल भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन रेगुलर की बात कर रखी है, अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये सारी कितनी की होंगी, फोर की बात की है, ठीक है। ये आपका रेगुलर पॉलीगन है। अब हम चलते हैं कंप्लीट ग्राफ पे। आई होप आप रेगुलर पॉलीगन समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं कंप्लीट ग्राफ पे। ओके, अब हम बात करते हैं कंप्लीट ग्राफ की। ओके, कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, ये पॉलीगन से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें टर्म दे रखा है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ में वो आपके पॉलीगन आएंगे जिसके वर्टिक्स हर एक से कनेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, स्क्वायर, इसमें वर्टिक्स है। आप यहाँ पे क्या चीज को मेजर करेंगे, वर्टिक्स। वर्टिक्स मतलब क्या होता है, वर्टिक्स मतलब होता है कोने, ठीक है। कितने कोने इस स्क्वायर में, फोर कोने, तो हर एक वर्टिक्स कनेक्टेड होगा दूसरे से। इसका ये वाला जो वर्टिक्स है ये इससे कनेक्ट होगा, ये वाला वर्टिक्स इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। जब ये क्या कहलाया जाएगा, कंप्लीट ग्राफ। अगर ये सिर्फ इस तरीके से बना हुआ है तो ये सिर्फ क्या कहलाया जाएगा, रेगुलर पॉलीगन। अगर इसके वर्टिक्स को आप कनेक्ट कर दोगे दूसरे पॉइंट से, दूसरे वर्टिक्स से, तो ये क्या कहलाएगा, कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। तो वर्टिक्स किससे कनेक्ट है, आप लिख सकते हो वर्टिक्स आर कनेक्टेड, वर्टिक्स आर कनेक्टेड टू अदर पॉइंट, ठीक है। इन हर एक वर्टिक्स कनेक्ट होगा। देखो यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ के पॉलीगन में ये होता है, इसके फिगर में ये होता है, जितने भी आपको वर्टिक्स है हर एक वर्टिक्स किसी ना किसी से कनेक्ट होगा। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो वह कंप्लीट ग्राफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वर्टिक्स को क्या बोला जाता है, के एन से डिनोट किया जाता है, वर्टिक्स को के एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वर्टिक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ये फिगर है, तो कितने वर्टिक्स हैं इसमें, फोर वर्टिक्स है। हाउ मेनी वर्टिक्स, देयर आर फोर वर्टिक्स, ठीक है। इसके बाद हर एक वर्टिक्स को मैं कनेक्ट कर दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं एजेस कितने हैं, एजेस मतलब क्या होता है, इसके किनारे, किनारे कितने हैं, अभी तो आप गिन पा रहे हो 1 2 3 4 5 और 6, कितने आ रहे हैं, 6, ठीक है। ये क्या है, 6 आ रहे हैं। लेकिन जब ज्यादा बड़ी फिगर होगी तो आप कैसे गिनोगे, तो एजेस निकालने का एक फॉर्मूला है, आप यहाँ लिख लीजिए। नंबर ऑफ एजेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, वर्ट, ये है एन ब्रैकेट में n-1/2। यहाँ पे n आपको पता ही है, n क्या है, नंबर ऑफ वर्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी सवाल को यहाँ करके दिखाऊंगा आपको। देखिए नंबर ऑफ एजेस निकालते हैं हम इसमें, नंबर ऑफ एजेस निकालेंगे। देखिए n किया है यहाँ पे 4 है, हमें पता है वर्टिक्स 4 है, तो 4 n की जगह पे अगेन क्या रखेंगे, 4, ये फॉर्मूला है ना, n की जगह पे 4 -1/2,
तो 4 - 1 3, जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस आ जाएगा, अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, नंबर ऑफ एजेस कितना आ गए 6, और हमने काउंट भी किया था तो कितना आया था 6 आया था। ऑल राइट, अब देखो हम कोई अदर फिगर लेते हैं, ये तो हमने स्क्वायर लिया, ओके। अब हम 5 साइड का लेते हैं, चलो। तो मैंने पेंटागन बनाया, ठीक है। आपको पता चल रहा है कितने वर्टिक्स हैं, आई मीन कितने कोने हैं इसमें, तो वर्टिक्स कितने हो गए आपको, वर्टिक्स मीन्स एन, एन कितने दे रखे हैं 5। अब आपको क्या करना है, इसे कंप्लीट ग्राफ बनाने के लिए हर एक वर्टिक्स को क्या कर दो, जोड़ दो। इस वर्टिक्स को, ये तो जुड़ा हुआ है तो ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ा हुआ तो ये इससे, हर एक वर्टिक्स को आप कनेक्ट कर दीजिए। हर एक वर्टिक्स आपने कनेक्ट कर दिया। अब हमें इसमें क्या थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि हम कैसे काउंट करें नंबर ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ एजेस का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एजेस निकालने का, n ब्रैकेट में n-1 अपॉन 2, n की वैल्यू 5, 5 - 1 अपॉन 2, तो 5 मल्टीप्लाई 5 - 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, तो नंबर ऑफ एजेस कितने आ जाएंगे इसमें 10, नहीं तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10, 10 आ रही है, ठीक है। ये हम ऐसे गिनेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, ऐसे काउंट करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम सीधा एजेस निकालने में क्या निकाल लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। और कंप्लीट ग्राफ में क्या करना है, हमें हर एक पॉलीगन में इसके बस पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब हम देखो एक और मैं फिगर लेके दिखाती हूँ आपको, ये हमने पेंटागन लिया, अब हम क्या लेंगे हेक्सागोनल, 2 3 4 5 6, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 5 6, तो वर्टिक्स कितने हो गए इसमें 6 हो गए, वर्टिक्स 6 हो गए। अब हमने अभी बताया कंप्लीट ग्राफ करने के लिए हर एक वर्टिक्स को कनेक्ट करना अदर पॉइंट से, तो ये इससे कनेक्ट है, ये इससे हो जाएगा 1 2 3 कंप्लीट। अब इस वाले को 1 2 3 कनेक्ट हो गया। अब कोई हाँ अभी छूट रहा है, देखो 1, अब कौन छूट रहा है आपका, इसको कनेक्ट करो 1, अब सारे कनेक्ट हो गए, ठीक है। कोई ऐसा बच रहा है जो कनेक्ट ना हो, हर एक 1 2 3 4 5, हर एक वर्टिक्स कितने कनेक्ट कर रहा है 1 2 3 4 5, इसे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक कनेक्ट नहीं हो पा रहा, यहाँ पे इसको इस तरीके से बनाया जिससे आपको समझ, ये इससे कनेक्ट हो गई है 5 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 हो गया ना, हर एक वर्टिक्स 5 लाइन से कनेक्ट हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5, अब यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5, यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 हो रहा है ना। अब हमें लाइन गिनना बहुत मुश्किल है, हम क्या करेंगे, एजिस निकालने का क्या लगा देंगे फॉर्मूला, n-1 अपॉन 2, तो n कितना है 6, 6 - 1 अपॉन 2, 6 - 1 5 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, इसमें कितनी लाइन बन रही है टोटल 15 लाइन बन रही है, ओके। तो हमें ऐसे काउंट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम क्या करेंगे बस इसका फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ एजेस का, n ब्रैकेट में n-1 अपॉन 2, n क्या है नंबर ऑफ वर्टिक्स, मतलब कितने कोने आपके डायग्राम में दिए हुए हैं, ठीक है। वर्टिक्स को हम kn भी लिखते हैं। ऑल राइट, अभी हम इस वीडियो में रेगुलर पॉलीगन और कंप्लीट ग्राफ तक करते हैं, इसके बाद हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे और आगे के कुछ और आपके शेप सीक्वेंस है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक आप इतने की प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरीके से।